वो ना रामचंद्र बन के देखा पाए, ना हनुमान तो थे ही नहीं। वो एग्जैक्ट में विभीषण बनने के रास्ते में चल गए थे। वो जेडीयू का आंतरिक मामला है। क्या अनबन हुई कि नीतीश जी से उनकी दूरी बन गई, राज्यसभा नहीं गए, मंत्रिपरिषद से उनको इस्तीफा देना पड़ा, ये अलग मामला है। लेकिन आरसीपी सिंह को कम से कम राजनीति में ये उदाहरण जरूर दे के जाना चाहिए था कि जिस पार्टी ने, जिस नेता ने आपको बहुत आगे बढ़ाया, उसके प्रति उनको अपनी निष्ठा रखनी चाहिए थी। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को पटना आ रहे हैं और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा। कैसे देख रहे हैं इसको प्रेमचंद जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, क्या आपकी क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी जब किसी राज्य का दौरा करते हैं तो उस राज्य को ये अपेक्षा होती है कि प्रधानमंत्री जी आए हैं तो कुछ न कुछ राज्य को दे के जाएंगे। दुर्भाग्य बिहार का है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री उनसे कुछ डिमांड करते हैं तो सिर्फ झूठे आश्वासन और झूठे वायदे के अलावा आज तक बिहार को कुछ मिला नहीं। जबकि प्रधानमंत्री ने खुद अपने चुनावी सभाओं में बात बार बार कहा था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। वो आज तक नहीं पूरा हुआ। कई बार नीतीश जी ने उनसे और भी कई डिमांड्स की थी, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की, वो भी पूरा नहीं किया गया। बिहार में जातिगत जनगणना की बात की गई थी, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाकर मिला था, वो भी पूरा नहीं हुआ। तो मुझे कुछ ज़्यादा अपेक्षा उनके विजिट से तो है नहीं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहें अपनी उस छवि को बदलना जो उनकी बन गई बिहार को लेकर, तो आ रहे हैं बिहार तो कुछ न कुछ बढ़िया चीज़ बिहार को दे के जाएँ, ताकि बिहार वासियों को लगा कि प्रधानमंत्री आए हैं तो कुछ हमारे लिए दिया, हमारे लिए कुछ किया। तो हमारी भी यही डिमांड होगी, कम से कम बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा, इतना पुराना डिमांड है। पूरे बिहार विधानमंडल जहाँ वो आने वाले हैं वहीं से ये सर्वसम्मत प्रस्ताव गया था, सभी दलों का प्रस्ताव गया था, कांग्रेस पार्टी भी उसमें शामिल थी, सभी दल के लोग शामिल थे। कम से कम इस डिमांड को तो पूरा कर दें। बिहार को कुछ न कुछ विशेष पैकेज मिलेगा, बिहार को आर्थिक रूप से संपन्नता की ओर बढ़ने के लिए एक रास्ता खुलेगा। ये एक पुरानी मांग है बिहार को, अगर ऐसा कर देते हैं तो मैं समझता हूँ उनके आने की कोई सार्थकता नज़र आएगी। बाकी तो प्रधानमंत्री आएंगे, शाम में न्यूज़ बन जाएगा, कुछ न कुछ झूठे वादे करके चले जाएंगे, तो बात आई गई हो जाएगी। अगर प्रधानमंत्री को बिहार के लिए कुछ करना है तो ये बढ़िया मौका है। पटना आ रहे हैं, उनका स्वागत है। बिहार को कुछ न कुछ बढ़िया काम करके जाए, बिहार को कुछ दे के जाए तो सबको प्रसन्नता होगी। लेकिन कहा जा रहा है बार बिहार विधानसभा का कार्यक्रम हो और बनाने का भी तैयारियां हो रही है। देखिए, प्रधानमंत्री का विजिट है तो अपने आप ऐतिहासिक हो ही जाता है। प्रधानमंत्री तो खुद ही इवेंट मैनेजमेंट के मास्टर हैं, उनकी अपनी व्यवस्था ही ऐसी हो जाती है कि लगेगा कि वाह बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन कार्यक्रम की सार्थकता तभी होगी जब प्रधानमंत्री बिहार को कुछ बढ़िया दे के जाएँ, बढ़िया तोहफा दे के जाएँ, तो सबको यथार्थ में प्रसन्नता होगी। आप लोग ने हमेशा से आरसीपी टैक्स को लेकर के आवाज़ उठाते रहे, अब तो कि आरसीपी सिंह को ही वापस गांव भेज दिया, आगे कैसे? देखिए, आरसीपी सिंह जदयू में जरूर एक महत्वपूर्ण पद पर थे और नीतीश जी ने उन्हें बहुत कुछ आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो जेडीयू का आंतरिक मामला है। क्या अनबन हुई कि नीतीश जी से उनकी दूरी बन गई, राज्यसभा नहीं गए, मंत्रिपरिषद से उनको इस्तीफा देना पड़ा, ये अलग मामला है। लेकिन आरसीपी सिंह को कम से कम राजनीति में ये उदाहरण जरूर दे के जाना चाहिए था कि जिस पार्टी ने, जिस नेता ने आपको बहुत आगे बढ़ाया, उसके प्रति उनको अपनी निष्ठा रखनी चाहिए थी। जो ऐसा करने में वो विफल साबित हुए और नीतीश जी का विश्वास उनको खोना पड़ा। एक बड़ी वजह थी कि आज उनको जदयू से एक तरह से दरकिनार कर दिया गया है। लेकिन राजनीति में इस चीज़ को पालन हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो राजनीति में सक्रिय है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है, जिसे आगे पार्टी बढ़ाती है, उसे उस पार्टी के प्रति, उस नेता के प्रति निष्ठावान जरूर रहना चाहिए। कहीं न कहीं आरसीपी सिंह वैसा करने में विफल साबित रहे। बिल्कुल, उन्होंने यह भी कहा कि हम तो खुद में ही रामचंद्र हैं, तो का हनुमान भी कैसे बन सकते हैं? वो ना रामचंद्र बन के देखा पाए, ना हनुमान तो थे ही नहीं। वो एग्जैक्ट में विभीषण बनने के रास्ते में चल गए थे और ये एक बड़ी समस्या हो गई उनके साथ।
कि न घर के रहे न घाट के, उन्हें जदयू ने भी अपने दल से एक तरह से बाहर ही कर दिया है। तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। वो अगर जो पद मिला था उस अनुरूप बिहार के लिए कुछ करते, ज़्यादा अच्छा होता। ऐसा कुछ भी करने में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को इतना बढ़ाने लगे कि अपने नेता का भी विश्वास खोया उन्होंने, पार्टी को भी खोया। निश्चित तौर पे की सरकार में क्या लगता है, मोदी आ रहे हैं तो ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, आपस में जो दूरी है? देखिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये स्वाभाविक है। एनडीए में ये बात का एक अवसर मिलता है कि प्रधानमंत्री की भीड़ में एकताबद्ध तरीके से वो सब काम करें। लेकिन नीतीश जी के लिए भी अच्छा मौका है कि प्रधानमंत्री से एक बार फिर से वो बिहार के हितों की बात उठाएं, तो माना जाएगा कि प्रधानमंत्री के आने से नीतीश जी ने कुछ न कुछ बिहार को दिला पाए। क्योंकि आज तक वो प्रयास तो करते हैं कई बार, लेकिन बिहार को कुछ दिला नहीं पाए। तो ये अवसर नीतीश जी के लिए भी है कि प्रधानमंत्री से कुछ न कुछ बढ़िया काम बिहार के लिए करा के दिखाएं, तो सबको प्रसन्नता होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार विधान परिषद के कांग्रेस के एमएलसी सदस्य प्रेमचंद मिश्रा, जिनका साफ तौर से कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल का दर्जा देना हो या फिर विशेष राज्य का दर्जा देना हो, जातीय जनगणना की बात हो, अगर उन सब चीज़ों को भी लेकर के अगर वो बातचीत करते हैं तो ये अति उत्तम होगा। और इन्होंने साफ तौर से आरसीपी सिंह को भी लेकर के कह दिया है कि आरसीपी सिंह ना तो रामचंद्र बने ना ही हनुमान बने, वो एक विभीषण बन करके रह गए। जिस तरह से उनको जदयू के द्वारा बनाया गया था मंत्री पद, सब कुछ उनको पार्टी ने दिलाया, लेकिन उन्होंने अपने पार्टी की तरफ भी आभार नहीं जताया। ऐसे में वो भीषण साबित हुए हैं। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4 नेशन के साथ। धन्यवाद।